लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उससे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। ये कहते हैं एम भी। यदि कोई पार्टिकल को एम मास का यहाँ पर पार्टिकल है एम वी से चल रहा है, तो इसका जो मोमेंटम लिखेंगे एम इंटू वी। और एक पॉइंट आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ये आप कह देते हैं फोर्स। अब यदि हम बात करते हैं if if force is zero, then सोचो फोर्स जीरो कब होगा। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसके बेसिस पे हम देखें। यदि फोर्स को जीरो कर दोगे तो आप लिख सकते हो जीरो इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय डेल्टा एफ। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर टाइम टेकन है नीचे। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू जीरो, पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। तो ये जो होता है ना, किसी सिस्टम पे लगने वाला फोर्स जीरो हो या टोटल फोर्स जीरो हो तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन इक्वल्स टू जीरो। टोटल फोर्स जो लग रहा होगा वो तो जीरो। जब ऐसा कभी हो सिस्टम या बॉल पे लगने वाला टोटल फोर्स जीरो, तो हम लिख देंगे पी फाइनल इक्वल्स टू पी इनिशियल। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे ही कह देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ ध्यान रखिएगा मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम को यदि पी से शो करते हैं, यहाँ डायरेक्शन बता दिया नॉर्थ ईस्ट, और एक पार्टिकल को देख रहे हैं 6 kg का है और ऐसे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। इसका जो मोमेंटम हम लिख रहे होंगे ना, मोमेंटम कैसे लिखेंगे इस बॉल का, ये मान लो मोमेंटम लिखना है।
तो मोमेंटम लिखेंगे 6 × 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन है, टुवर्ड्स राइट। यदि ये टुवर्ड्स और टुवर्ड्स ईस्ट, यदि बॉल को ऐसे जाते देखो आप, 4 kg का बॉल है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यहाँ पर मोमेंटम कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो कितना लिखना चाहिए मोमेंटम इसका, चार kg इंटू -5 मीटर पर सेकेंड, इंटू में है ये -20 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बताएगा, यदि इधर वाले को प्लस कह लेते हो आप, इधर वाला डायरेक्शन माइनस, या लिख सकते हैं 20 kg मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। तो मोमेंटम में डायरेक्शन का सेंस है। अब यहाँ देखो, एक तीर आ रहा है जो कि है 0.2 kg का, और कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। ये 9.8 kg का एक बॉल है और रेस्ट पे है। हम देख रहे हैं कि ये बॉल आकर के, ये तीर आकर के बॉल को लगा, और बाद में बॉल इस तीर के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बताना है कि जब ये तीर इम्बेडेड हो गया इस बॉल के साथ, तो दोनों जब साथ में जा रहे हैं उस समय वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ कौन है, ये है एरो, और ये है बॉल। तो P इनिशियल 1 प्लस P इनिशियल 2, P सिस्टम, ये फाइनल। अरे वाह, तो इनिशियल वाले का मोमेंटम देख लो सम, और फाइनल वाले का देख लो, दोनों को बराबर कर दो। कौन से लॉ से, तो टक्कर होने पे बॉल ने जितना एरो पर फोर्स लगाया होगा उतना ही एरो ने बॉल पे लगाया होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनका सम 0 हो जाएगा। तो एक्सटर्नल कोई फोर्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं, सर mg वर्टिकल डायरेक्शन में, सर नॉर्मल वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या लिखोगे, v निकालने के लिए, फॉर एरो बॉल सिस्टम इन horizontal direction, F net 0, P सिस्टम कांस्टेंट, m के साथ नहीं बदलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, P बिफोर और P आफ्टर एक जैसा होना चाहिए। 0.2 × 20 प्लस 9.8 × 0, क्योंकि रेस्ट पे है। बाद में 0.2 प्लस 9.8 × V0, यही V0 तो हम भूल रहे हैं।
फाइनल वाला वेलोसिटी। तो बिफोर और आफ्टर हमने किसको बराबर किया? मोमेंटम। किसके किसके मोमेंटम को? बॉल और एरो। सर बॉल तो रेस्ट पे था। हाँ भाई, तो उसका मोमेंटम 0 और एरो चल रहा है तो mv। और बाद में एरो अलग नहीं चल रहा, एरो बॉल के साथ जुड़ गया और दोनों स्लाइड करते जा रहे हैं आगे, और वही भी हम ढूंढ रहे हैं। तो हमें भी जो चाहिए वो कितना आ गया? 4 इक्वल्स टू 10 v नॉट। v नॉट इक्वल्स टू 4/10। v नॉट इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो कुछ गड़बड़ ना हो। यदि सॉरी इसमें कंफर्टेबल हो तो बताओ, नहीं तो मैं फिर कोशिश करूं एक बार और समझने। यस सर। ओके यस सर, यस सर। प्रणय, कोई इसमें पूछने लायक पॉइंट? पेज चेंज करूं? पेज चेंज करूं? यस सर। अच्छा देखना, ये एग्जाम्पल जो है, ये ब्लॉक था 9.8 kg का और ये इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और ये है एरो, ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से 0.2 kg का एरो। क्या लगता है आपको, जब एरो इसमें एम्बेडेड हो जाए, जुड़ जाए, तो अब ये कितने केजी का हो गया? 9.8 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 10 केजी का। मान लो ये राइट जा रहा है v स्पीड से, तो हमें वही पता करना है ये स्पीड कितना होगा। आपके मन में आएगा कि जब ये टक्कर हुआ सर, तो आपको कैसे पता चला ये राइट जाएगा ये लेफ्ट? तो मैं कहूंगा आपको भी ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, और नहीं पता है तब भी क्वेश्चन बनेगा, मैंने रैंडमली मान लिया भी। सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले? P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, या P बिफोर इक्वल्स टू P आफ्टर। P बिफोर कितना? 9.8 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 20। लेकिन यहां ध्यान देना, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होता है ना, तो मैंने -20 क्यों लिखा? क्योंकि कोई एक डायरेक्शन यदि हम प्लस कह लेते हैं, जैसे 9.8 इंटू 10 लिखा, तो मतलब मैंने 10 को राइट साइड को एक आदत होता है प्लस मान लेते हैं, तो लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन माइनस हो गया। और जब सिस्टम बन गया, तो सिस्टम बन गया तो ये तो हो गया 9.8 प्लस 0.2, अब तो दो है ही नहीं, और राइट साइड ही है, राइट साइड वाला मैंने भी लिख दिया डायरेक्ट। तो ये हो गया 98 माइनस 4 इक्वल्स टू 10 इंटू v। ये हो जाएगा 94 इक्वल्स टू 10v। यहां से v आ गया 94/10, 9.4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये प्लस माइनस का आइडिया शौर्य समझ में आया आपके? यस सर।
और ध्यान से देखो, जो ब्लॉक का मोमेंटम आप देख रहे थे ये था 98, और जो एरो का मोमेंटम देख रहे थे ये था 4। तो दोनों में जो ताकतवर था नेट उस तरफ हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले ही देख लिया था कि ब्लॉक में जब एरो जुड़ जाएगा तो वो सिस्टम बन करके रह जाएगा, क्योंकि फाइनल इनिशियल मोमेंटम ताकतवर जो है, डोमिनेटिंग जो है, वो राइट के डायरेक्शन वाला। तो फाइनल मोमेंटम भी जो हमें मिलेगा वो राइट की तरफ मिलना चाहिए। क्या मैं मान लूं ये पॉइंट समझ में आ गया? Yes, sir. यहां देखिए, आप यदि एक ब्लॉक को देख रहे हैं कि जो 8 kg का है, दूसरा 2 kg का है, और ये 8 kg वाला जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और दूसरा रेस्ट पे है, तो यहाँ ये टकराते हैं और टकरा कर ये जुड़ गए, स्टिक्स ड्यू टू इम्पैक्ट। तो अब जब ये जुड़ गए तो 8 + 2 मतलब ये 10 kg के हो गए, और ये राइट साइड जा रहे होंगे कितने वेलोसिटी से, ये हमें पता करना है। तो इस एग्जांपल में सॉल्व करते वक्त हम कैसे सोचेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, P बिफोर इम्पैक्ट इक्वल्स टू P मोमेंटम को कहते हैं शॉर्ट में, आफ्टर इम्पैक्ट। P बिफोर में है 8 × 5 + 2 × 0, और बाद में है 8 + 2 मिलकर सिस्टम होगा इंटू V। 40 = 10V, V = 4 मीटर पर सेकंड। यदि आपको लगे ये पसंद आ गया या समझ में आ गया तो बड़ी खुशी की बात। देखिए, ये है 2 kg 6 मीटर पर सेकंड, और ये है 3 kg 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ ये टक्कर हुआ, मैंने कहा ये टक्कर के बाद जुड़ गए स्टिक्स, और ये किधर जाएंगे मुझे नहीं पता, मैंने राइट मान लिया। कितना होगा वेलोसिटी ये ढूंढ रहे हैं। तो जब सॉल्व कर रहे होंगे तो लिखेंगे क्या? अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, applying law of conservation of momentum for above two block system। अब क्या लिख रहे होंगे? P before impact, P after impact, 6 × 2 -3 × 4, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा 3 × 4 डायरेक्शन, इक्वल्स टू
2 + 3 इंटू वी, राइट साइड हमने माना कोई राइट साइड वाला प्लस सोचा अभी, 12 - 12 = 5v, 0 = 5v, तो सॉल्व होकर के v कितना हो गया 0। अरे सर v 0 आ गया, अरे तो कोई बात नहीं, टकरा के रुक गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब दोनों के जो मोमेंटम हो उनके मैग्नीट्यूड टक्कर से पहले एक जैसी है और डायरेक्शन अपोजिट, तो जुड़ेंगे तो नेट 0 हो गया। जैसे फोर्स होता था 10 न्यूटन लेफ्ट 10 न्यूटन राइट, तो सम करते थे तो टोटल फोर्स 0, तो इनिशियल यदि 0 तो फाइनल भी 0, मोमेंटम की कहानी। ये ओके ना? Yes, sir. यहाँ पर एक बोट है और उस पे एक इंसान, बोट है 80 केजी का और इंसान है 40 केजी का। और ये पूरा सिस्टम है रेस्ट पे। फिर आपने क्या देखा, इंसान ने बोट से जंप लिया और आपसे कहा गया कि ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से पानी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कूद के। तो आपको क्या लगता है बोट यहीं खड़ा होगा या पीछे भागते दिखेगा? यदि पीछे भागते दिखेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम p बिफोर जंप इक्वल्स टू p आफ्टर जंप। बिफोर जंप तो ये दिख रहा है 80 + 40 इंटू 0 और आफ्टर जंप दिख रहा है 40 इंटू 6 माइनस 80 इंटू v, 0 इक्वल्स टू 240 माइनस 80v। तो यहां लिखेंगे 80v इक्वल्स टू 240, v इक्वल्स टू 24/8, v इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब बोट पीछे जाएगी यदि आदमी राइट साइड जंप लेता है तो। ये प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हो आप। क्या सर ये प्रैक्टिकली फील आएगा कि बोट से हम जंप लेंगे तो बोट अपोजिट भाग जाएगी? सर बालक, Yes, sir. यदि बोट से तुम जंप कूदोगे राइट साइड तो बोट क्या अपनी जगह पे खड़ी रहेगी या लेफ्ट No, साइड sir. भागेगी? किधर जाएगी, लेफ्ट या राइट? Sir, left, sir. ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसे ही तुम बोट से कूदोगे तो बोट तुम्हारे पीछे भागेगी, भाई मुझे छोड़ के कहाँ जा No, रहा है, sir. ठीक ना? तो वो बोट जो है पीछे भाग गई। क्यों? क्योंकि मोमेंटम शुरू का 0 है तो बाद का 0 कैसे होगा? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट में बट गया, एक आदमी एक बोट, तो दोनों का मोमेंटम अपोजिट होगा, तभी तो उनको इकट्ठा करके 0 मिलेगा। यदि एक दीपावली वाला बॉम्ब रखा हुआ है
ये एक्सप्लोजन हुआ, बॉम्ब जो था कहाँ था, एट रेस्ट, एम मास का एक्सप्लोजन हुआ। मुझे बताओ, एक टुकड़ा है m/3 और दूसरा टुकड़ा है 2m/3। एक टुकड़ा इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो दूसरा टुकड़ा भी इसी के पीछे आएगा कि भाई मुझे भी लेते चलो, या अपोजिट भागेगा? Opposite. Sir, opposite. हम जानना चाहते हैं कि वो स्पीड कितना होगा। सॉल्व करते वक्त क्या सोचेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बाद में शॉर्ट में इसे हम लिखने लगते हैं बाय COM। क्या लिखोगे? P बिफोर एक्सप्लोजन इक्वल्स टू P आफ्टर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन क्या है? ये 0। तो आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होगा? 0। कैसे लिखेंगे? m/3 इंटू 10, एक यदि पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव होगा, तो ऐसा m/3 इंटू V। फिर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये 2m/3 इंटू V ये किसके बराबर आ रहा है? m/3 इंटू 10। ये m/3 चला गया दोनों जगह, V आ गया 10/2, V हो गया 5 मीटर पर सेकंड। यदि मास डबल है तो स्पीड हाफ हो गई, जिससे उनका प्रोडक्ट जो है वो एक जैसा आएगा लेफ्ट और राइट की तरफ। मास डबल था, एक का m/3 दूसरे का 2m/3, तो स्पीड छोटे वाले का ज्यादा है और बड़े वाले का आधा हो गया, जिससे कि मास और स्पीड का प्रोडक्ट जो मोमेंटम दिखे अपोजिट डायरेक्शन में दिखे और मैग्नीट्यूड सेम हो, जिससे उनका वेक्टर सम करेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, दोनों टुकड़ा यदि बराबर होता m/2 m/2, तो एक का स्पीड यदि 10 है तो दूसरे का कितना होता? 10. हाँ, एक का यदि 10 है तो दूसरे का भी 10 होता, अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, ये बात समझ में आई आपके भी? Yes. तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि बॉम्ब के एक्सप्लोजन के। तो ऐसा थोड़े न है कि दो ही बॉम्ब फूटेगा, एक और फोड़ के देख लो। m मास का बॉम्ब एट रेस्ट, फिर एक्सप्लोजन हुआ, इसके दो टुकड़े हो गए, एक हो गया m/4 और एक हो गया 3m/4। ये जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, बड़ा टुकड़ा। तो छोटे वाले टुकड़े का भी कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। कौन सा रूल यहाँ काम करेगा? Conservation of momentum. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। P बिफोर एक्सप्लोजन, P आफ्टर एक्सप्लोजन। ये सेम कर दो। P बिफोर एक्सप्लोजन क्या देख रहे हैं? m इंटू 0। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या देख रहे हैं? 3m/4 राइट स्पीड है, इसको प्लस मान लेते हैं, और दूसरा जो है m/4 इंटू V लेफ्ट की तरफ है तो माइनस मान लेते हैं, और अपोजिट रहता तभी तो ये 0 हो पाएगा फाइनल। सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं। तो ये लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड 3m/4 इंटू 8, m/4 इंटू V, m/4 इंटू V इक्वल्स टू 3m/4 इंटू 8, m/4 चला गया, V इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकंड। देखो
मास 1/3 हो गया 3m/4 से m/4, तो स्पीड 3 टाइम्स हो गया 8 3 जा 24, जिससे कि स्पीड और मास का प्रोडक्ट सेम आए लेफ्ट और राइट की तरफ। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? Yes, sir. सर एक डाउट है. बोलो। A large truck and a car, both moving with a velocity of magnitude v, have a head-on collision, and both of them come to halt after that. If the collision lasts for 1 second, which vehicle experiences great change in momentum? धीरे धीरे एक बार और पढ़िए तो प्लीज। जब कार और ट्रक हेड ऑन कोलिजन करके रुक गए, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम, मतलब बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट वो एक जैसा होगा मोमेंटम। तो आफ्टर इवेंट तो रुक गया सिस्टम, मतलब जीरो। तो बिफोर इवेंट भी जीरो होना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब कार का और ट्रक का डायरेक्शन तो अपोजिट है, उनके मोमेंटम का अमाउंट भी सेम हो, तभी तो उनका वेक्टर सम जीरो होगा। और टकरा कर ये रुक गए, तो टकरा कर रुक गए तो चेंज इन मोमेंटम कार का क्या हुआ, पी इनिशियल माइनस जीरो, और ट्रक का कितना हुआ, पी इनिशियल माइनस जीरो, मॉड ले लिया। दोनों के इनिशियल मोमेंटम तो मैग्नीट्यूड वाइज एक जैसा है, और दोनों रुक गए तो दोनों का फाइनल जीरो हो गया, वो भी फाइनल एक जैसा, तो चेंज इन मोमेंटम एक जैसा, टाइम टेकन एक जैसा, वो टक्कर में। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन फोर्स, तो फोर्स जो ट्रक पे होगा और जो कार पे होगा वो अमाउंट में सेम होगा। ठीक। Yes, sir. और कोई पॉइंट यदि